नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसे में वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 27 मई वेनसडे का दिन है। क्या कुछ लेवल्स हमें नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखते हैं जो हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन बात किए थे उसके हिसाब से आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज कहाँ आके हमें क्लोजिंग देखने को ये मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और जैसे को आपको दिख रहा है कि निफ्टी ये पर्पल कलर की जो हमने ट्रेल लाइन ड्रॉ की थी इसके नीचे में तोड़ने में इसको अभी तक सक्षम नहीं हुआ है और इसी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके होल्ड करता है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यही मूवमेंट अपने को देखने को मिल रही है और इसी के बेसिस पे हम आगे में भी चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो कुछ डायरेक्शन नहीं है मार्केट में और मार्केट वेट कर रहा है। मे बी मार्केट वैक्सीन के आने का वेट कर रहा होगा या मार्केट ये वेट कर रहा है कि यहाँ से सिचुएशन कितनी और ख़राब हो सकती है। तो ये दो कारण मुझे लगता है कि जिसके कारण मार्केट अभी और वेट एंड वॉच कर रहा है। थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि दैट इज़ ड्यू टू द फॉरेन मार्केट। जिस तरीके से फॉरेन मार्केट एक अच्छे से बाउंस लेके ऊपर में खड़े हुए हैं, ये इनका थोड़ा सा नीचे का रिट्रेसमेंट बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस चक्कर में भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा पीटे जा सकते हैं नीचे की तरफ में। अगर आते भी है तो ये ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है अराउंड 8500 के आसपास एक बार अपन आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ में, अगर वो डाउ जोन्स की मूवमेंट नीचे की तरफ में अपने को देखने को मिलती है तो। वरना अगर ऐसे ही चलते रहे और धीरे धीरे हमारे केसेस भी कम होते गए और कहीं ना कहीं मार्केट को ये हिंट लग रहा है कि यार वैक्सीन बन रही है और बस ये बनने पे आ गई है, इसका फोर्थ फेज भी क्लियर हो गया, इसका ट्रायल भी सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया। अगर ये न्यूज़ मार्केट के कानों में कहीं भी कभी भी आती है तो मेरे हिसाब से ये जगह से बाउंस लेना कभी भी बेहतर रहेगा। अभी भी जो चीज़ वैलिड है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बियर्स को ट्रैप किया था वो सर अभी भी यहाँ पे ट्रैप है और इसी के जोन में मार्केट यहाँ पे भी ऊपर में खुद को होल्ड करके रखा है। तो एक बार अपन दूसरे वाले चार्ट पे आ जाते हैं। ये आ गया सर निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ब्लैक कलर में, आपको दिख रहा है। उसको आज मार्केट ने ब्रीच किया और एंडिंग में आते आते जो क्लोजिंग मिली दैट इज अराउंड 9029। तो कहीं ना कहीं हमने ये जो लाइन थी इसके नीचे में क्लोज किया है। अब जो मैंने सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी दैट वाज अराउंड दिस ऑरेंज कलर। तो इसको अभी होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये किसी बेसिस पे टूट जाती है यहाँ से फर्दर तो सर फिर तो यही है कि नीचे में अपन एक बार 8500 से लेके 8600 के बीच में एक बार टच करने को ज़रूर अपन वहाँ पे आ सकते हैं और एक बार वहाँ पे आके हम सपोर्ट लेंगे। बस यही है कि जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा मैंने रात को 2 बजे के आसपास ही एक मैसेज डाला था। मेरी स्टडी चल रही थी चार्ट्स के बेसिस पे, तो मैं काम कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि भैया जब मार्केट में 50-50 सिचुएशन हो जाती है तो देर इज़ ऑलवेज अ वेट एंड वॉच टाइम। अब जब भी वेट एंड वॉच टाइम होता है हम तो ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन की एक खासियत है सर कि उसको दिन भर के अंदर में मोमेंट देके कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होना है क्योंकि उसकी मौत तो लिखी हुई है थर्सडे के दिन। तो जब भी मार्केट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ जाता है उस टाइम पे ऑप्शन बायर्स कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने एक कोट लिखा था इनटू आवर डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टेलीग्राम ग्रुप कि इस हफ्ते एक तो अपने को बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगी बैंक निफ्टी में, स्पेशली वहां से उठ के भागने के लिए, या फिर बैंक निफ्टी कुछ भी पैसा नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो मार्केट में ऊपर या नीचे की कभी ना कभी एक बड़ी मूवमेंट बनेगी या फिर ये पूरा हफ्ता या एक्सपायरी तक मुझे लगता है फ्लैट रहेगा। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर उसमें ज़्यादा उंगली करके मतलब है नहीं, उसको फालतू उंगली करेंगे कैपिटल ही जाएगा, कुछ होना नहीं है। तो बस वही है, इसलिए मैंने आपको एक सुबह हिंट दे दी। तो हम जो भी लोग टेलीग्राम पे जुड़े थे हम सब लोग पहले से ही रेडी थे और एक माइंडसेट मैंने दिमाग में पहले में उनके डाल के रख दिया था कि भैया ऐसे ऐसे आपको माइंडसेट से मार्केट में बैठना है और ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो आज देखा आपने किस प्रकार का मूवमेंट है। कुछ नहीं है, दिन भर टाइम पास कराया, बीच में छोटा सा स्पाइक दे दिया लोगों को लालच देने के लिए और वहां से फिर ये मार्केट को नीचे की तरफ में घुमा दिया। फिर जैसे नीचे में लोगों ने एंट्री किया फिर उनको ट्रैप करके ऊपर की तरफ में खींच दिया। तो सर ये आ गया 15 मिनट्स का चार्ट। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर ओपन कर दिया, यहाँ तक फ्लैट रखा है, फिर धीरे से नीचे लाए, फिर यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश, फिर एक बड़ी मूवमेंट लाए, फिर ट्रैप करने, पूरा प्रीमियम खाने की यहाँ पे चाल चल रही थी। तो यहाँ पे यही है सर, ऑप्शन सेलर आर द विनर्स।
सो वी कांट डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशंस, तो हमें वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेहतर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया जब भी मार्केट आपको ज़्यादा वेट एंड वॉच कराएगा, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा सर, वो जितने दिन आपको वेट एंड वॉच कराएगा उसका मूवमेंट वो दे के जाएगा। तो बस उसके लिए अपने को बैठा ना, जिस भी दिन देगा वो बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में देगा। अब सर मैं बाइंग की तरफ में आई विल सिट ओनली एंड ओनली आफ्टर क्रॉसिंग 9220 लेवल। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सर इसने 9150 होल्ड करना चाहिए, जो मैंने आपको बार बार मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ। इस जोन के अंदर में एंटर ही करता है अपने नॉन ट्रेडिंग रेंज के अंदर। देखो क्या हुआ, यहाँ से पहले एंटर करता था, फिर ऊपर ओपन करके फिर नीचे की तरफ में मूवमेंट, तो गिरती भी थी तो इसी मूवमेंट से मूवमेंट नीचे की तरफ में आती थी। अब यहाँ से ऊपर आती, इसको बहुत तकलीफ हो रही है। आज एक बार और दो बार हो गया कि सर 150 को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक बार भैया आप 9150 को क्रॉस करो, इसके ऊपर थोड़ा निकलो, तो फिर हम ऊपर की तरफ में मूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं। तो वो जो मूवमेंट है वो कौन सी है, वी हैव टू वेट फॉर द लेवल ऑफ 9220। इसको काटते तो ऊपर की तरफ है 9500 की तरफ अपन एक बार जा सकते हैं। और अगर वैसे ही नीचे की तरफ में कटते हुए आते हैं तो सर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बार इसने काटना चाहिए सर कम से कम 8930। अगर 8930 नीचे की तरफ में कट गया तो आपको नीचे की तरफ में बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है टिल 8750 अकॉर्डिंग टू अपन चार्ट लेवल्स। और यहाँ पे आके एक बार अपन सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। अगर वो टूट जाएगा तो फिर अपन 8500 के लिए, तो मेरे को लगता है यहाँ तक फिर एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है, अगर फॉरेन मार्केट्स भी इसके साथ में डाउन चले जाते हैं तो ये था सर टोटल अबाउट निफ्टी। आज हमने ट्रेड किया एकदम मतलब छोटा सा ही ट्रेड लिया था, और लेते बराबर ही उसकी मूवमेंट स्टॉप हो गई। सो वी बुक्ड अराउंड 20 पॉइंट्स लॉस, छोटा सा 20 पॉइंट का हमने लॉस दिया है। और मार्केट में वहाँ पे हम 20 पॉइंट दे के निकल गए, क्योंकि कोई मतलब नहीं था उसके अंदर डबल एंट्री करके और बार बार उसमें ट्रेडिंग करने का, क्योंकि कुछ रेंज ही नहीं थी। एक अच्छी सी मूवमेंट बनी थी बैंक निफ्टी में, जहाँ पे लग रहा था कि एक बार ये खींच देगा ऊपर की तरफ में, तो इसलिए हमने वहाँ पे एंट्री किया था। पर मार्केट ने वहाँ से नहीं भागा, तो हमने अपना आराम से 20 पॉइंट दे दी और 20 पॉइंट लेके बाहर निकल गए। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 मंथली। आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए सर डायरेक्टली 10% ऑफ है, उनकी फीस हो जाती है 4050। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्टली नाम नंबर डाल के सबमिट कर लीजिएगा, एंजल ब्रोकिंग पे अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अपना कोड है सर PSNSR। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। सर ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी देखो क्या किया बैंक निफ्टी, इसको तकलीफ ही इतनी हुई अपने लेवल को ऊपर की तरफ काटने में कि बार बार टच करके नीचे, देखो ओपनिंग अपने लेवल के पास ही हुई, वहां पे इसको गिरावट, फिर नीचे गिरावट, फिर टच करने की कोशिश, होल्ड ही नहीं कर पाया, फिर गिरावट, फिर आके यहाँ पे फ्लैट हो गया। तो इनडायरेक्ट अब यहाँ पे जो इसने कल के बेसिस पे यहाँ पे गैप बनाया था सर, वो आज तो मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल कर दिया। अगर कल के टाइम पे भी अपन इसी लेवल से ऊपर की तरफ में निकलने की कोशिश करते तो एक मोमेंट बन सकती है। मैं फिर बता दूं, बैंक निफ्टी तभी भागेगा जब निफ्टी भागेगा। अगर निफ्टी भागने को रेडी नहीं तो सर बैंक निफ्टी एज यूजुअल, आपको पता है इट इज ऑलरेडी इन अ वीक कैंडिडेट, तो वो सर वहां से और भी नहीं भागेगा। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो सर एक बार ये यहाँ पे आ सकता है 16,050 के पास है, 16,000 के पास एक बार टच करने को आ सकता है। 1,500 पॉइंट की गिरावट है, ये भी आपने को देखने को मिल सकती है। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बैंक निफ्टी में अगर आपको डायरेक्शन पता हो अभी की सिचुएशन के हिसाब से, और अगर आप वहां पे, आप सबको पता हो कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आने वाला बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में एक स्मार्ट प्ले बन रहा है कि हर बार एक गैप डाउन ओपन करके रोक देते हैं, फिर धीरे से गैप डाउन करके नीचे की तरफ में ओपन कर देते हैं अगले दिन, फिर गैप डाउन करके बीच में मूवमेंट रोक देते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर ये मूवमेंट एग्जांपल लेके चलो 19,100 से लेके 17,500 है, मतलब मोटा मोटी यहाँ पे 2,000 पॉइंट भी अगर आपने रफली पकड़ा, तो अगर 2,000 पॉइंट भी आप पकड़ते हो तो 2,000 पॉइंट के अंदर में आपको जो एग्जैक्ट मूवमेंट खेलने मिलती है दैट इज अराउंड 500 टू 600 पॉइंट। बाकी जो मूवमेंट है सर वो गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन करके मूवमेंट रोक देंगे। तो अभी अगर आप ये जर्नी देखोगे तो 17,600 से लेके 16,000 मतलब 500 से लेके मतलब 1,500 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट है। 1,500 पॉइंट में से सर इसने स्मार्टली क्या कर दिया, यहाँ पे आपके 400 पॉइंट तो खा लिया है अभी, तो मतलब 1,100 पॉइंट है। अगर फिर एक दिन धीरे से नीचे गैप डाउन ओपन करके रोक दिया तो वो क्या करेगा, चार्ट तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है पर पैसा कितना बन रहा है, पैसा कुछ नहीं बन रहा वहां पे। तो अगर ये भी सिचुएशन होती है तो भैया पैसे बचाना इस टाइम पे जरूरी है। वो मोमेंट कभी ना कभी तो खींची जाएगी,
पर अगर वो धीरे धीरे नीचे आता तो कहीं मोमेंट नहीं बनती है तो कुछ नहीं करने का, मोमेंट से बाहर निकल जाना और मार्केट को लीव करके थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाना। ठीक है सर, ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। तो अभी बैंक निफ्टी के एक बार लेवल देख लेते हैं इस वाले चार्ट पे। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अपना टारगेट 1, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टारगेट 1 जो मैंने दिया था वो अचीव हो गया। टारगेट 2 की तरफ अगर अपन यहीं से नीचे की तरफ में आते हैं, स्पेशली जो 22 मई की कैंडल के नीचे अगर अपन क्लोज करते तो यहाँ से भी नीचे की मूवमेंट अपने को और देखने को मिल सकती है। तो अपन लेवल की बात कर लेते हैं। मैं आता हूँ वापस से 15 मिनट्स के चार्ट में। कम से कम सर अपने को वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से 17,000 का लेवल नीचे की तरफ में ब्रेकआउट होने के लिए। अगर 17,000 का लेवल नीचे की तरफ में ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक अच्छी गिरावट मिल सकती है टिल टारगेट ऑफ 16,750, और अगर वो भी टूट जाता है तो 16,500 एक मेरे लिए एक लेवल है। अगर कल मार्केट इस लेवल के अंदर में ही रहता है, यहाँ से कहीं नहीं भागता है, तो सर इसको छोड़ देना। जैसे आज की मूवमेंट है वैसी मूवमेंट आएगी, फिर उम्मीद करेंगे कि एक्सपायरी वाले दिन ये मूवमेंट दे दे। पर अगर कल मूवमेंट बन जाती है तो एक्सपायरी वाले दिन फिर गड़बड़ हो सकती है कि पैसा ना मिले। अब इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है सर। लॉजिक ये है कि मंडे है, मंडे के दिन छुट्टी थी, तो फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ तो सैटरडे संडे का जो प्रीमियम डीके होता है उसको मंडे के दिन मार्केट बराबर एडजस्ट कर लेता है। अब मार्केट को एडजस्ट करना था सर 3 दिन का प्रीमियम, मतलब सैटरडे संडे और मंडे, और आज का ट्यूसडे का भी सेशन है तो आज का भी उसको कहीं ना कहीं प्रीमियम खाना था। तो उसने आज जिस प्रकार से मूवमेंट दिखाया उसमें तो सर लग के आ रहा है कि उसने 2-3 दिन का प्रीमियम आराम से खा लिया। तो ओनली 2 डेज आर देयर। एक तो कल मूवमेंट बन के परसों कुछ नहीं बनेगी, या फिर कल नहीं बनेगी तो परसों तो बनेगी फिर मूवमेंट। तो बस उसके लिए वेट करना, सही मौके का वेट करिएगा और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। रिस्की प्लेयर जो है ना, एक बार अपना सेल पोजीशन वापस एक्टिवेट कर सकते हैं बिलो द लेवल ऑफ 17,300, तो फिर आपको नीचे में 17,000 और फिर 16,750 आपको देखने को मिल सकता है। जो सेफ प्लेयर है वो एंटर करे आराम से 17,000 टूटने के बाद में ऑन द सेफर साइड। अगर ये टूटे तो फिर आपको ऐसे बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है 300-400 पॉइंट की, उसमें अपना प्रॉफिट बुक करिएगा। ऊपर की तरफ में सर मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक हम अभी क्रॉस नहीं करते 17,700। अगर ये काटेंगे तो ऊपर की तरफ में 18,000 का लेवल और आखिरी में 18,200 का लेवल मेरे को नजर आता है। उसके अलावा वहां पे उसके ज्यादा ऊपर जाने की मुझे मूवमेंट नहीं लग रही है। तो मैं जैसे 10 बार बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को तभी ऊपर जाना है जब निफ्टी यहाँ से बाउंस मारे, जब निफ्टी यहाँ से प्रेशर में ऊपर आए, या 9,150 काटा, 250 काटा, 350 काटा, 450 काटा, जब ये मोमेंट बैंक निफ्टी को दिखना चालू हो जाएगी तो बैंक निफ्टी तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी चाल देगा फिर ये। क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि यहाँ से इसका डबल बॉटम बनने की सबसे बढ़िया चांस है, और यहीं से उठा देता तो ये डबल बॉटम बन के एकदम बढ़िया मूवमेंट आ सकती है और अपन आके आके फिर एक बार 22,000 भी टच कर सकते हैं, मैंने आपको बोला है। तो ये जो लेवल है ये मुझे नजर आती है अगर यहाँ से बाउंस आएगा तो, वरना यहाँ पे कुछ नहीं होना है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में जाएंगे। तो इस हफ्ते के लिए मैं पूरे हफ्ते के लिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ज़्यादा उम्मीद मार्केट से मत करना। अगर मिल गया तो बहुत नसीब वाले थे, बढ़िया पैसा मिल गया, पर उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चाल मुझे नज़र नहीं आती है। तो ये सारे लेवल थी जो आप सभी के सामने मुझे पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी। सर लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करिए, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। थोड़ा सा दिल खोल के लाइक बटन दबाइए, क्योंकि लेवल्स और जो काम जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है उसमें अगर आपने थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लीमेंट कर दिया या उसमें थोड़ा सा और प्यार दे दिया तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से कर पाऊंगा और एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा मुझे काम करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप लोग आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आपको पता है सैटरडे संडे के दिन मैं कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की वहाँ पे कोशिश करता हूँ। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।